नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की काउंसलिंग में अंतिम वर्ष के छात्रों की काउंसलिंग कैसे होगी। जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है उसके बिना काउंसलिंग नहीं होती है, तो उन छात्रों के लिए क्या उपाय हैं, क्या मार्ग हैं जिससे आप सभी की काउंसलिंग हो जाए। तो इसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यूपी बीएड से जो संबंधित जानकारी है उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा नोटिफिकेशन, पूरी नियमावली, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे कैसे होनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अंतिम वर्ष के संबंध में देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आपके लिए बताई है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि जो अपीयरिंग के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो इसी साल जो अभी अंतिम वर्ष में हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड दियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। यानी कि काउंसलिंग के समय आपको अपनी अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना ही होगा। इसकी नियमावली में साफ साफ लिखा है। और साथ ही नीचे एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पे, नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपकी जो इंटरनेट की मार्कशीट है वो यदि आपके महाविद्यालय के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से यदि वो प्रमाणित नहीं है, उस पर साइन और मुहर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यानी कि आपको काउंसलिंग के लिए कम से कम जो है इंटरनेट की मार्कशीट भी एक्सेप्ट होगी, लेकिन उस पर आपके महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनका साइन और मुहर होना चाहिए। तो कम से कम जो है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए काउंसलिंग के लिए जो है रिजल्ट आना आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी जो है काउंसलिंग कैसे होगी, क्या मार्ग हैं, क्या उपाय हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी की जो काउंसलिंग है यूपी बीएड 2020 की, वो फर्स्ट काउंसलिंग जो है आपकी 21 से 30 सितंबर चलने वाली है। ठीक है। दूसरी काउंसलिंग जो है वो आपकी 1 से 14 सितंबर तक चलने वाली है। और तीसरी जो काउंसलिंग है वो आपका 15 से 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि आप इस काउंसलिंग में भाग कैसे लेंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो 1 से 29 सितंबर तक चलेंगी। इस हिसाब से आप यदि देखें तो आप सभी का जो है 1 से 29 सितंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके बाद जब अक्टूबर में जो है 20 दिन कम से कम लगेंगे आपके रिज़ल्ट आने में। तो आपके सभी के जो रिज़ल्ट हैं, ठीक है, 20 अक्टूबर के बाद ही आएंगे। यानी कि 20 अक्टूबर के बाद आपका रिज़ल्ट आ सकता है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आप सभी को जो है यदि ये नियम ऐसे ही लागू रहता है, कोई छूट नहीं मिलती है, तो आप सभी को जो है इसमें भी भाग नहीं मिलेगा, पूल काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में जो है आप सभी छात्र जो अपीयरिंग के छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन का एक मार्ग दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात की कि हमने कि यदि कोई छूट नहीं मिलती है, तो अब आप सभी के मन में यह होगा कि ये जो काउंसलिंग है अलग अलग क्या होता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन काउंसलिंग में कोई अंतर नहीं होता है। इस तीनों में से किसी में भी एडमिशन आप ले लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो बराबर रहता है, उसकी मान्यता बराबर रहती है। ये अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो छात्र यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको पहले फर्स्ट काउंसलिंग में बुला लिया जाता है। पहले 1 से 2,12,000 छात्रों को फर्स्ट काउंसलिंग में बुला लिया जाता है। ठीक है। फिर इसमें जो सीटें बची रह जाती हैं, तो इसके बाद के 2,12,000 से बाद के छात्र जिनका रैंक है पूल काउंसलिंग में बुलाया जाता है। फिर सीटें बचती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से जो है सीटें भरी जाती हैं। एडमिशन में कोई अंतर नहीं होता है, सबकी पढ़ाई और सबकी जो वैल्यू है बराबर रहती है। सिर्फ यहाँ पे जो छात्र जिनका रैंक अच्छा है
उनको पहले वरीयता दी जाती है, उसके बाद पूल काउंसलिंग में, फिर डायरेक्ट एडमिशन में। तो किसी तरह से एडमिशन बस होना चाहिए। तो अब आपके मन में यह संशय हो गया होगा कि क्या सीटें बचेंगी? तो निश्चित रूप से दोस्तों सीटें बचेंगी। आप पिछले साल भी देख सकते हैं कि पिछले साल जो है इस बार से ज़्यादा छात्र जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए थे, लेकिन सीटें फिर भी जो है खाली रह गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो कम हैं पिछले साल के मुकाबले। तो फर्स्ट काउंसलिंग में 2,12,000 यदि बुलाया जाता है तो भी जो है आधी सीटें जो है खाली रह जाती हैं। तो यहाँ पे फिर पूल काउंसलिंग होती है, इसमें भी सीटें रह जाती हैं दोस्तों। बहुत सारे छात्र जो एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या, पैसे की समस्या, किसी को कुछ भी समस्या हो सकती है दोस्तों, वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो सीटें यहाँ भी नहीं भर पाती और डायरेक्ट एडमिशन से सीटें भरने का जो है प्रयास किया जाता है विद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो इस बार तो छात्र कम हैं, तो निश्चित रूप से जो है सीटें यहाँ पे खाली रहने वाली हैं और डायरेक्ट एडमिशन तक आराम से सभी छात्रों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो दोस्तों, ये तब की बात है यदि आप सभी को कोई छूट नहीं मिलती है तो, क्योंकि आप सभी से ज़्यादा जो ये इस बात की चिंता है वो विश्वविद्यालय को है, लखनऊ विश्वविद्यालय को है, अन्य विश्वविद्यालयों को है। ठीक है, तो आप सभी की इस चिंता पर, इस पर कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी। ठीक है, इसमें ज़रूर कोई छूट मिलेगी, इसमें पूरी उम्मीद है और उसी के लिए हम सभी को अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन यदि कोई छूट नहीं मिलती है तो आपको मैंने ये जो है ये मार्ग, ये उपाय बता दिया है और छूट मिलेगी तो आपको निश्चित रूप से फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई अपडेट आती है, आपको कोई छूट मिलती है या यूपी बीएड से कोई अपडेट आती है तो उसको हम इस चैनल पे अपडेट करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।